अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाद वक़ार। नाज़रीन, सोने की कीमतों की अगर हम बात कर लें तो मेरे ख्याल से कि अब गोल्ड जो है वो हमें सिर्फ दुकानों के शीशों के अंदर चमकता हुआ ही दिखाई देगा। बहुत मुश्किल हो चुका है कि हम सोने की बनी कोई चीज़ ख़रीद सकें, क्योंकि सोने की कीमत तारीख़ में कभी इतनी महंगी नहीं हुई जितनी इस वक्त हो चुकी है। और गोल्ड जिस हिसाब से बढ़ रहा है, सब लोग जो है वो शदीद परेशान है कि आखिर ऐसी क्या रीज़न्स हो गई, आखिर ऐसे क्या हालात हो गए हैं जो कभी भी नहीं हुए पाकिस्तान में, और क्यों इनको स्टेबल नहीं किया जा रहा। अभी अगर हम बात कर लें तो इस वक्त 1,32,500 रुपये फ़ी तोला सोने की कीमत हो चुकी है। 2 दिन के अंदर 5,000 रुपये बढ़ गए हैं। आखिर क्यों, और कौन लोग हैं इसके ज़िम्मेदार, और कौन लोग हैं जो इसको स्टेबल नहीं कर पा रहे। आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से सोने की कीमतें इसी तरह से बढ़ती जा रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, गोल्ड खरीदारी के लिए आई हैं आप? हाँ जी। और कीमत कितनी बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा, आवाम की पहुँच से बहुत ज़्यादा हो गई है। 1,32,500 से 500। हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसे ही। क्या समझती हैं, क्या हालात हो गए हैं अब? ये मेरे ख्याल से अब तो सिर्फ दुकानों में चमकता ही नजर आएगा। बस आप देखने, अब हम भी विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं, लेने की तो जो हिम्मत किसी में भी नहीं है। आवाम तो वैसे ही रो रही है खाने के लिए। तो अब जो हालात हैं, ये तो नुमाइश तो ख़त्म हो गई सारी। ये हम सिर्फ सर्वे करने आए हैं कि ये इसमें आवाम किस तरह गुजारा करेगी इस रेट में। ना बच्चों की शादियों में आप कुछ दे सकते हैं, ना कुछ अपने लिए कुछ ख़रीद सकते हैं, ना जो हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत? बस यही कहूँगी कि जो है ख्याल करे हुकूमत आवाम का, तो अगर नहीं ख्याल करना तो फिर फारग हो जाए। बिल्कुल ठीक है जी। ये मैं समझती हूँ कि गोल्ड की कीमत क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड होती है, किसी हुकूमत का इसके ऊपर कोई, हमारी हुकूमत का इसके ऊपर ख़ास तौर पे कोई कंट्रोल तो नहीं है उस तरह से, लेकिन पॉलिसीज़ कुछ ऐसी बनाई जा सकती हैं जिसकी वजह से डॉलर और इस तरह की चीज़ें कम हो और सोने की कीमतों के अंदर भी स्टेबिलिटी आए। अभी एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह देखती हैं, ये क्या हालात हैं? सोने की कीमत तारीख़ में कभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। इसमें खाली गोल्ड की जो है रेट वो मैटर नहीं कर रहा, इसमें ग्रेजुअली हर चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहले तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि अब जो गोल्ड की जो एक इतनी हाइक में जा रही है प्राइस, इसको में ये आवाम तो बस अब इसको एक विंडो शॉपिंग की हद तक ही देख रही है। और जो लो, इवन के जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और लो मिडिल क्लास हैं, उनकी तो कह लें कि एक्सेस से बहुत ज़्यादा ये आउट ऑफ रेंज है। तो या तो लोग इसके, जिनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक में है, वो इसको बेच के अपना खाना पीना पूरा कर सकते हैं, और शादियों में जिस तरह पहले होता था उस तरह अगर देना हो तो ये तो बहुत ही एक आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। तो इसलिए एक पब्लिक मैसेज तो यही है कि एक पॉलिसीज़ जो है उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करें, ठीक है, और हर चीज़ को जो है एक लिमिट में लेके आएँ कि हर चीज़ एक आवाम की एक्सेस में हो। या फिर इतनी जो कह लें कि नमूदो नुमाइश में शादियों वगैरह में है, उसको फिर आप बिल्कुल ही हाइड करें कि लोगों में जो एक आप मॉर्निंग शोज़ के हवाले से और इस तरह एक सेंस ऑफ फैशन डेवलप कर रहे हैं, उसको फिर ख़त्म करें उन चीज़ों में। क्योंकि जेवर वगैरह तो आप पार्टी वेयर्स में या शादियों में पहनते हैं, तो इस चीज़ जो रेट जा रहे हैं उसमें फिर आपको एक सिंपलिसिटी को जनरेट करना चाहिए, हमारी लाइफ को सिंपल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर डिवीजन सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, हम लोग इसके ऊपर पूरा ब्लेम गवर्नमेंट को उस तरह से तो नहीं दे सकते क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कभी मुल्क में इस तरह के हालात नहीं हुए? आखिर हमेशा से इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के साथ हम चलते थे, आज हमारे लिए पॉलिसीज़ इतनी मुश्किल क्यों हो गई? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये जो बैन अवी सतह पे जो गोल्ड बढ़ रहा है ना, पहले इस तरह कभी इतना स्पीडली नहीं बढ़ा था। ये आई थिंक सो कि हिस्ट्री में ये एक रिकॉर्ड है कि इस वक्त इतनी स्पीडली बढ़ रहा है कि गोल्ड पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो डिमांड है गोल्ड की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ऐसी रीज़न है कि एक टेली कम्युनिकेशन एक डिपार्टमेंट है, उसमें ये गोल्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया हुआ है,
और करंटली इसकी बढ़ने की एक और वजह है कि जो बैरूत के ऊपर जो मिसाइल का अटैक वगैरह हुआ उसके वजह ये प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी वजह और हो सकती है वो ये कि जो अमेरिका और चाइना का आपस में जो क्लैश चल रहा है ना, उस क्लैश की बेस पे आके गोल्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और वैसे भी जो पिछले दिनों जो लॉकडाउन हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पे जो काफ़ी मुल्कों ने लॉकडाउन को थोड़ा सा स्लो किया है, उसकी वजह से आके जो स्टॉक मार्केट्स ओपन हुई थी ना, उस स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा मतलब कि परचेजिंग नहीं हो रही। वो जो पेपर मनी वाला काम है वो लोग आ गए हैं, अब इन्वेस्टर इधर गोल्ड की तरफ, वो मेटल की तरफ आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी अब हमने जो सपोज शेयर्स खरीदते थे या निकालते थे, उसको निकालने के बाद जो हमारा गोल्ड है ना, गोल्ड में डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि ये हमेशा ऊपर जाता है, ये नीचे नहीं आता। वो इन्वेस्टर उठ के सारे का सारा गोल्ड की तरफ आ गया है। ये भी एक रीज़न। हाँ, जो हमारा जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में देखें गोल्ड हमेशा बढ़ता तो खैर दुनिया में भी है, मगर पाकिस्तान में यहाँ पे डबल इफेक्ट पड़ता है। एक तो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो गोल्ड की कीमत बढ़ती है उसका, प्लस यहाँ पे जो डॉलर एक जगह पे रुकता नहीं है, डॉलर हमेशा अप्रिशिएट होता है, बढ़ता है, और गोल्ड फिर उसके पैरेलल चलता है। ये कभी नहीं ऐसा होता कि डॉलर ऊपर बढ़ जाए तो गोल्ड नीचे आ जाए। इसकी वजह से आके यहाँ पे, हालांकि ये मार्केट कोई नहीं है पाकिस्तान कोई मार्केट नहीं है दुनिया के आगे देखी जाए तो, मगर यहाँ पे हमें डिमेरिट्स ये नज़र आ रहे हैं कि हमारा डॉलर रुकता नहीं है, डॉलर बढ़ता जाता है, गोल्ड फिर उसके साथ, क्योंकि डॉलर के ऊपर बिजनेस हो रहा है सारे का सारा, जिस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और गोल्ड की कीमत भी बढ़ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गोल्ड जिस तरह हम देखते हैं चीज़ें स्टॉक कर ली जाती हैं और फिर वो महंगी हो जाती हैं, उनकी सप्लाई रुक जाती है, कहीं ना कहीं दुनिया में आप समझते हैं गोल्ड के साथ भी यही हो रहा है जिसके इफेक्ट सब पे आ रहे हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बेसिकली एक जूस है जो कि गोल्ड को होल्ड करके बैठा हुआ है, वही कीमतें बढ़ाता है, वही कीमतें कम करता है। ठीक है, ये होल्ड नहीं किया जाता क्योंकि दुनिया में इतना गोल्ड है नहीं है, जितनी हमारी दुनिया की पॉपुलेशन उसके लिहाज से कम है, बहुत ही कम है, पॉइंट्स में है, जिसकी पॉइंट्स में है ये, इसकी वजह से आके ना ये होल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो फॉर द टाइम बिंग बिजनेस को प्लस माइनस करने के लिए होल्ड करना चाहता है। ठीक है। और अभी जिन लोगों के पास नहीं है या जो लोग लेना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, उनके लिए तो शदीद मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसको बिज़नेस के तौर पे यूज़ करेंगे, जो इसको अभी ख़रीद रहे हैं और फिर उसको उनको लगता है कि कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो आपके पास तो हर तरह का कस्टमर आता है, अभी इन हालात में आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान? देखिए मेरी बात सुने, हमें फ़ायदा तब होगा कि हमारी जो बिज़नेस की सर्कुलेशन बढ़ेगी। ये गोल्ड पड़े पड़े बढ़ तो जाता है, मगर हमने गोल्ड को नहीं खाना, हमने जो बिज़नेस हमारा बढ़ेगा, परचेज़र हमारे पास आएगा, हमें वो बिज़नेस देगा, उसकी वजह से आके हमारे बिज़नेस में गोल्ड के बढ़ने का फिर हमें तब फ़ायदा महसूस होगा। अगर सपोज हमारा ये गोल्ड पड़ा हुआ है, वो तो ठीक है, बढ़ता जा रहा है, बाहर तो कोई आ ही नहीं रहा, बाहर तो कोई आ ही नहीं रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के खाएंगे। जब बाहर आता है मार्केट में तो उसमें जब चीज़ें सेल होती हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है उसमें उस चीज़ का फिर ज़्यादा फायदा। ठीक है, बिल्कुल सही। मतलब कि अभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ एक तो पहले क्योंकि डॉलर की कीमत ज़्यादा है, सोने की कीमत ज़्यादा है, तो बिजनेस तो तबाह हुआ पड़ा है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चूँकि ये एक इम्पोर्ट आइटम है, ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, ये टोटली गोल्ड जो ना बाहर के मुल्कों से आता है। हम गवर्नमेंट को कहते हैं आप हमें गोल्ड दो, आप बेशक उसके ऊपर 2% टैक्स ले लो हमसे, मगर गोल्ड आप अपनी तरफ से दो, स्टेट बैंक की तरफ से दो, हम वो गोल्ड खरीदने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट उसके ऊपर भी नहीं आती, वो गवर्नमेंट मतलब कहती है कि नहीं जी आप अपने हिसाब से जो डायरेक्टली करते रहे। ठीक है, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक है जी। हमें भी ताहिर महमूद भट्टी साहब ने जो है वो तमाम तर जो ज्वेलर्स के हालात होते हैं और जिस तरह से उनका कारोबार मुतासर हुआ उस हवाले से बताया है, और मज़ीद भी हम लोगों से इस हवाले से बात करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ अभी शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे सोने की ख़रीदारी के लिए आए हैं, और अभी इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी कोई बात बन पा रही है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? हम नोज़ पिन ख़रीदने आए हैं। तो क्या हिसाब किताब है? हम तो रेट सुन के घबरा गए हैं, बहुत बहुत महंगा हो गया है सोना, अब तो समझ लो पहुँच से बाहर हो गया। तो पहले तो हम आधा तोला यानी कोई रिंग वगैरह या कोई चीज़ ले लेते थे, अब तो वो भी नहीं ले सकते। अब देखें ना, हम नोज़ पिन लेने आए हैं, अब उसका रेट देखें, पहले क्या रेट था, 90 80 कुछ, अब देखें 1,22,000 तकरीबन रेट चला गया, 1,32,500 खालिस। और अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना और आगे क्या बनना है। अब कौन सोना खरीदेगा, हम क्या कर सकते हैं, चाहे लेडीज़ कोई भी है, बड़ी डिसअपॉइंट है। जाहिर है सोना है ही उनके लिए, अगर उनको मुझे तो लगता है कि वो मर्द के ऊपर हराम था तो ये तो औरत के ऊपर भी मुझे लगता है हराम होने वाला है, क्योंकि ये लागू हो जाना, इतना बुरे हालात हो चुके हैं कि ख़वातीन के लिए भी मुश्किल हो गया। हम यहाँ पे अभी हम ये तो हो गए ना कि जो ख़रीदने के लिए आए हैं, अभी जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से, क्योंकि आमतौर पर ये समझा जाता है
कि जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसको बेचने वालों को फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? कीमत तो बहुत बढ़ गई है गोल्ड। फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा, जिससे हालात जा रहे हैं और जिस तरह गोल्ड जा रहा है उस वक्त तो फारिग ही बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कस्टमर अल्लाह भेज दे तो कोई काम हो जाए, वरना उधर नज़र तो कोई नहीं आ रहा जितने दिनों से फारिग बैठे हैं। कस्टमर नहीं आ रहा, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। ये कस्टमर प्लाज़े में पूरे जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही के अंदर मुझे ये सिर्फ अभी एक दो लोग वो भी सुन के रेट घबरा गए हैं लेने में कुछ आए थे, अब वो तीली का सुन के वो नोज पिन का सुन के वो ना घबरा रहे हैं। नोज पिन मतलब एक इतनी सी चीज़ जो लोग ऐसे ही किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। तो अभी क्या कीमत है नोज पिन की जो इन्होंने पसंद की? अभी वो पसंद कर रहे हैं, अभी बताएंगे कम से कम 6-7 हज़ार रुपये से कम नहीं होगी, कम से कम 6-7 हज़ार। जी बिल्कुल ऐसा। मैं और मुझे ये भी बताइएगा, मेरे जहाँ तक छोटी सी नोज पिन 2500 इस तरह मिल रही होती थी, अब 500 से लेकर 2000 तक 1500 2000। और बाज़ वक्त ऐसा होता है जब वो ज्वेलरी लेता था काफ़ी सारी तादाद के अंदर में 10-12 लाख वैसे दे देते थे। वो जिस तरह सब्जी लेते थे तो धनिया हरी मिर्च वैसे मिल जाता था, अब वो भी नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अब तो सोचना पड़ता है कि देने के ना देगा, दे ही नहीं सकते। अच्छा जी, 1500-2000 रुपए की नोज पिन मिल जाया करती थी और अभी 6000 से 7000 से शुरू हो रही है। तो अंदाज़ा लगाएं कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और अभी मज़ीद हम लोगों से बात करेंगे इस हवाले से, वो क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं और हमारे शहरी किस तरह से परेशान हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी कुछ और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से कर रहे हैं आप गोल्ड का काम? ये हमारा तो गोल्ड का तो 40-45 साल पुराना बिजनेस है, माशाल्लाह बड़ा सा चलता आ रहा है। तो मुझे इस फील्ड में तो 20 से 22 साल हो गए हैं। जो इस वक्त हालात हैं, कभी देखे आपने तारीफ? इसमें हालात हम जो से कि बहुत बुरे हो गए हैं। दुकानदार हजरात जो से बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। गोल्ड का जो रेट है 1,32,600, इसकी जो हमें टिप आई है वो तकरीबन बैनुल-अक़वामी सतह पे 1,40,000 भी अप है। पर इसकी वजह से मार्केट में जो कस्टमर है बिल्कुल नहीं है। तो जो से ज्वेलर हजरात हमारे लिए जो से ना बहुत मुश्किल पैदा हो रही है कि गोल्ड का जो सिस्टम है दुकानदार से भी हाथ से बहुत दूर जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि आपका कारोबार शदीद मुतासिर है, कस्टमर है नहीं, आपने परचेज़ की हुई है, आपको ज़ाहिर है नुकसान है, बिजली के बिल हैं, दुकानों के किराए हैं, कोई आपके पास जो लेबर होगी वो भी होगी, तो किस तरह से गुजारा चल रहा है इस वक्त? बस आपको पहले वर्ड बोला कि मैंने 5 मिनट पहले कि बड़ों से चलता आ रहा है सिस्टम। ये कि जो से अखराजात की बात आ रही है कि अखराजात भी पूरे करने पड़ते हैं, एक सिस्टम को चलाना पड़ता है। जो हजरात समझे कि ये मार्केट है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब मलकाना हकूक़ पे बैठे हुए हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई रेंट पे बैठा हो तो मेरे ख्याल से जो पिछले लॉकडाउन शुरू हुए थे उसी दौरान ये लोग काम छोड़ के भाग जाएँ। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा कि इस वक्त ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह लोगों का ये गोल्ड का कारोबार बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, क्या जी मिस, इसमें तो हम लोग, मेरी उम्र 54 है और मेरा ख्याल है कि हम 45 से ये बिज़नेस कर रहे हैं और इस तरह का हालात गोल्ड के ऊपर कभी नहीं हमने देखे। जो इस वक्त गोल्ड का रेट जंप कर रहा है और गोल्ड के रेट की वजह से कस्टमर नहीं निकल रहा, ठीक है। गोल्ड जहाँ भी रुक जाएगा शायद कस्टमर निकल आए, लेकिन ये है कि हमारे काम को बहुत मुतासर हुए हैं हम लोग। जितने हम अच्छे बिजनेसमैन थे उतने ही इस वक्त हम लो पे चले। हमारे दूसरे कारोबार पाकिस्तान में बहुत अच्छे जा रहे हैं, जैसे कि परचून वाले हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त सारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, इस वक्त तो कोई कारोबार भी सही नहीं चल रहा। नहीं मिस, ठीक है आपकी बात, जितना हमारा गोल्ड महंगा हुआ है दुनिया में इतनी चीज़ कोई महंगी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। और अभी क्या पैगाम होगा हुकूमत, मैं क्या हुकूमत से ये है? रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी मेहरबानी इमरान खान साहब ज्वेलर का भी ख्याल करें। अगर कीमतें कंट्रोल नहीं हो सकती डायरेक्टली पाकिस्तान से तो इन लोगों को कोई रिलीफ ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, दे इनके सकते लिए हैं। कोई आसानी ज़रूर कर सकते हैं। जी वो सर, तो गवर्नमेंट के हक बस में जैसे है ना। इन्होंने हमें बिलों पर रिलीफ दिया है वैसे भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। लेकिन बात यह है कि गोल्ड का काम इस वक्त बहुत मुतासिर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गोल्ड का काम इस वक्त शदीद मुतासिर है, इन लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि अगर कीमतों के ऊपर, गोल्ड की कीमतों के ऊपर हमारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है तो लेकिन इन लोगों को रिलीफ तो हम दे सकते हैं, इन लोगों के लिए कुछ आसानी हम कर सकते हैं। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कुछ दिन पहले भी सोने की बढ़ती हुई कीमतों पर परेशान आपसे बात हुई थी, अभी 2 दिन के अंदर 5,000 रुपये और बढ़ गया है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा ये जो 2 धमाके हुए हैं इसकी वजह से एकदम $250 जो है ना मंडी ऊपर चली गई है
और जिस वजह से ना और यहाँ मामलात ख़राब हो गए हुए हैं, कारोबार बिल्कुल बैठ गए हुए हैं। और पहले तो था कि खालिद सोना भी ख़रीदते थे, अब सब लोग डर रहे हैं कि अब ये ना मंडी वापस हो जाए। और अब क्या करेंगे? कारोबार तो बिल्कुल बस खत्म बैठे हैं अल्लाह के आस पे हम यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं? नहीं, कोई कस्टमर नहीं है, मार्केट बिल्कुल खाली है। ये बताएं जो आपके अखराजात हैं उनमें कोई रिलीफ मिल रहा है आपको? बिजली के बिल में कुछ हमें रिलीफ मिला हुआ है, बाकी सब हम पे कर रहे हैं और यही है अपना सामान तोड़ तोड़ के अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। ठीक है, तो हुकूमत को कोई पैगाम होगा इस हवाले से कि इमरान खान साहब से यही कहेंगे हालात बेहतर करें, कारोबारी हालात बेहतर करें। अब ये लॉकडाउन तो इन्होंने ख़त्म कर दिया, उससे कस्टमर निकलेगा तो कुछ बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, कस्टमर आएगा, उम्मीद है, और हालात बेहतर हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि वाकई इस मार्केट में कहीं कोई कस्टमर हमें दिखाई नहीं दे रहे। बहुत कम लोग हैं जो आए हैं, लेकिन वो भी सिर्फ विंडो शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ख़रीदारी करते अभी तक हमने किसी को नहीं देखा। मज़ीद देखेंगे कि क्या हालात हैं, लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। जी नाज़रीन, और इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी दुकानदार मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि ये क्या हालात हैं और इन हालात में स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, कब से गोल्ड के काम से वाबस्ता हैं आप? मेरा बैकग्राउंड सारा गोल्ड के काम से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इस फील्ड में आया हूँ, काफ़ी मुझे तकरीबन 15 ईयर्स हो गए हैं। ये बताइएगा कि कभी ऐसे हालात देखे इससे पहले आपने? नहीं, ऐसे हालात कभी नहीं आए। इतना ज़्यादा गोल्ड पीक पे कभी नहीं गया, और इतने कुछ कोरोना की वजह से भी जो एक डाउन स्टेप आया है, ऐसा भी कभी नहीं आया। अच्छा, ये बताएं कि आपकी, क्योंकि कस्टमर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, चीज़ें इतनी महंगी हैं, कस्टमर कहाँ से आएगा? डेफिनेटली इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है। अब जो कस्टमर अब 20 तोले वाला था, वो 10 तोले उसकी बाइंग पावर आ गई है। जो 2-3 तोले वाला था, वो बेचारा ख्वाब देख रहा है कि सोना कब कम होगा और कब हम ले सकेंगे। ये बताएं कि आप लोगों को इन हालात से कितनी मुश्किल होती है? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, लेकिन शुक्र अल्लाह का फिर भी थोड़ा सिस्टम भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, सिस्टम चल रहा है लेकिन मुश्किल से। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि अभी आप लोगों के, क्योंकि लेबर भी होती है, अखराजात भी होते हैं, तो जब कस्टमर नहीं होगा तो वो सारे अखराजात कैसे पूरे होंगे? वो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, काफ़ी मुश्किल से सारे अखराजात जो होते हैं वो पूरे होते हैं, क्योंकि आपके सामने है, कस्टमर मार्केट में बिल्कुल नहीं है। तो अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही है कि उनको चाहिए कि थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करें और थोड़ा सा कस्टमर का या हमारा भी ख्याल करें, जो कि मिडल मैन है या जो भी है उनका भी सोचें, क्योंकि ज्वेलरी का रेट भी काफ़ी हाई हो गया हुआ है कि बंदा एक रिंग भी नहीं ले सकता जो आप। बिल्कुल ठीक है, एक रिंग भी लेना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। कस्टमर बिल्कुल नहीं है, बड़ी बड़ी दुकानें माशाल्लाह बिल्कुल खाली हैं, और वहाँ पे सवाए वर्कर्स के कोई नहीं है। वर्कर्स के क्योंकि अखराजात हैं, क्योंकि बिजली के बिल हैं, दुकानों के किराए हैं, उनका अपना भी कोई सिस्टम है, सर्कल है, घर हैं, वो किस तरह से चल रहे होंगे? क्योंकि हमें देखने में लगता है कि शायद गोल्ड का काम कर रहे हैं तो पता नहीं इनके लिए सब कुछ आसान है, लेकिन जाहिर है जब कस्टमर ही नहीं होगा तो कोई भी बिज़नेस हो उसमें प्रॉब्लम होगी। जब ये इनके पास जितनी मर्जी चीज़ें हों, जितना मर्जी महंगा हो जाए गोल्ड, अगर कोई ख़रीदेगा नहीं तो इनको फ़ायदा कैसे होगा? मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, कब से आप गोल्ड के काम से वाबस्ता हैं? अराउंड 20 ईयर्स, 20 साल से मैं इस काम में हूँ। माशाल्लाह। तो इस तरह के मुश्किल हालात कभी भी नहीं हुए पहले, अभी क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? ऑब्वियसली कुछ हालात हैं इंटरनेशनली, और कुछ हमारी मुल्क की जो मैशियत है, इकोनॉमी काफ़ी डाउन हुई हुई है, इसके से ओवरऑल इफेक्ट पड़ रहा है इस पे, काम पे, हर काम पे, हमारे काम पे खासकर, क्योंकि ये लग्जरी में आता है गोल्ड। तो लोग तो समझते हैं कि अगर गोल्ड ज़्यादा है तो आप लोगों को शायद फ़ायदा हो रहा होगा। नहीं, ज्वेलर्स कोई भी काम हो उसको अपनी लेबर से गर्ज होती है, मटेरियल से गर्ज नहीं होती। जो एसेट है वो तो ऑब्वियसली जितना बढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन हमें अपनी मेकिंग से, मजदूरी से, हाँ ठीक है, दैट्स व्हाई अब काम नहीं है तो हमारी मजदूरी नहीं है। मतलब कोई खरीदेगा तो फायदा है ना, इसके पड़े रहने का तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, तो ये मुझे बताइएगा कि अभी जो आपके खुद के अखराजात हैं, दुकानों के किराए होते हैं, बिजली के बिल होते हैं, कोई लेबर के पैसे होते हैं, कोई आप लोगों की जो वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे काम होता है, तो वो सारे अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? बहुत मुश्किल है बहन, इस वक्त काफ़ी मुश्किल हालात हुए हैं ओवरऑल दुनिया के ही, लेकिन हमारे खासकर क्योंकि बिल्कुल काम नहीं है, लेबर जो है वो चलती ही काम पे, तो बहुत मुश्किल हुआ है सर्वाइव करना इस हालात में। बिल्कुल ठीक है जी, इस बिज़नेस का सर्वाइव करना इस वक्त शदीद मुश्किल है। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक और यहाँ पे सोने की दुकान है जिसको हम लोग विज़िट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि क्या हालात हो गए हैं, सोना इतना महंगा हो गया है, कस्टमर कहाँ है? कस्टमर नहीं है। देखें जी, सोने की भर्ती जहाँ
पहले कस्टमर थे, आप कह लें कि 10 कस्टमर आ रहे थे, अब 1-2 कस्टमर पूरे दिन में आता है। और वो भी जो आप कह लें मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट हुआ है और वो नहीं आ रहा है। अब देखें लोग घर के अखराजात पूरे करेंगे या गोल्ड लें, बिल्कुल। तो गोल्ड का रेट इतना बढ़ने की वजह से सेल कम हो गई हमारी, बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप कह लें कि माइनर है अब बिल्कुल। अब वही एक ख़ास क्लास जो आती है जो कि गोल्ड जिनको रेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही क्लास आ रही। मिडिल क्लास और लोअर क्लास वो तो सोचे भी ना गोल्ड का, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब एक क्लास है वो अब कितना आप कह लें कि 10% वो रह गई है और सेल भी हमारी आप कह लें कि 10%। दुकान के अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं आप? दुकान के अखराजात देखें जी, जब सेल ही नहीं है तो अखराजात कैसे, वो अपने पास से खर्च कर रहे हैं। जो आप कह लें कि हमारी रास है उसी में से हम खर्च कर रहे हैं, अपना आसा आसा वो खा रहे हैं और ख़र्चे नहीं पूरे हो रहे। देखिए स्टाफ है, स्टाफ की पेज देनी है और दूसरे अखराजात हैं वो नहीं पूरे हो पा रहे। बिल्कुल ठीक है जी, अखराजात पूरे करना शदीद मुश्किल हो चुका है। तमाम तर जो लोग हैं जो इस काम से वाबस्ता हैं वो इस वक्त परेशान हैं और ख़रीदार भी परेशान हैं, तो लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं जो कि हमसे बात करेंगे इस हवाले से कि सोने की बढ़ती हुई कीमतों से कितना नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, गोल्ड जिस तरह से बढ़ रहा है क्या हालात होने वाले हैं? हालात में फ्यूचर इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, इसके मुताबिक ये सोने ने बढ़ना है, कम नहीं हो सकता। डॉलर रुक नहीं रहा, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, इसी वजह से आप समझते हैं कि जिस मुल्क में हुकूमत बेबस हो उस मुल्क का क्या बनेगा फिर? आप जो देख रही हैं हालात, गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। यही होगा कि हर बंदा बेचने के लिए निकला हुआ है घर से, खरीदारी कम हो चुकी है। जो कोई ऊँटी ला के बेच रहा है, कोई अपने कांटे ला, जो भी जिसके पास लेकिन हुकूमतें तो बेबस नहीं हुआ करती, हुकूमत तो बेबस नहीं होनी चाहिए। हुकूमत पैसा कमा रही है पेट्रोल से अच्छा खासा, वो उसने अपने अखराजात पूरे कर रही है अपने तरीके से। अच्छा, हर लिहाज से अपने पैसे टैक्स वगैरह लगा के वो पूरा करिए जा रहा है, उसको टेंशन नहीं आ रही। अभी ये बताएं कि क्योंकि गोल्ड से आपका काम डायरेक्टली वाबस्ता है, ये बताएं कि ये अगर स्टेबल नहीं होता तो क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं गोल्ड का कारोबार करने वालों का? मुश्किल में जिनके पास एसेट है वही सुकून से बैठे हैं, जो एसेट के बगैर दुकानदार है उसकी ज़िंदगी रक्शे वाले से बदतर हुई हुई है। अच्छा, और ये पता नहीं चलता, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। लोग समझते हैं एक लग्जरी आइटम है, इसका कारोबार करने वालों के लिए आसानी नाम सुनहरा आ जाए वो कहते हैं अमीर है, लाजमी नहीं होता। क्या वजूहत है कि अभी जो कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका ताल्लुक है, सीधी सी बात है, लेकिन क्या कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं हो सकती कि जिससे हम चीज़ों को नॉर्मल कर सकें? नहीं, स्टार्ट वही ना, जब तक लीडर हमारा पावर में नहीं आएगा कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता। हर बंदा है जो कुर्सी पे बैठे, मैं किसी इदारे में चला तो कोई अपना सामान काम कराने के लिए कि मेरा ये काम कर दीजिए प्लीज़, वो कहता है कि मैं अब वो कुर्सी में बैठ के हिल रहा पहले, हाँ अभी क्या कहते हो, सोचता हूँ इतने पैसे रखो फिर करूँगा। अच्छा, हम तो समझते करप्शन अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपकी सोच है। अच्छा, अपनी सोच जहाँ तक बढ़ा दे, मुझे तो कोई तरह नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे बहुत सारे जो शिकवे हैं हुकूमत से वो मुख्तलिफ लोगों को हैं और हम वो सुन रहे हैं। मज़ीद भी हम गोल्ड के हवाले से बात करेंगे कि गोल्ड का कारोबार करने वाले किन किन मुश्किलात में हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि अभी गोल्ड की कीमत 2 दिन में 5,000 रुपये और बढ़ गई है और 1,32,500 फ़ी तोला हो गई है, तो आप लोगों को तो बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा। देखिए ना, फ़ायदा तो तब होगा जब हमारा कारोबार एक रनिंग में होगा, ठीक है ना। फ़ायदा इस तरह नहीं है, फ़ायदा होता है रनिंग के साथ है। अब देखिए ना, कस्टमर की रनिंग ही नहीं है, कस्टमर आ रहा बेचारा बेचने के लिए। देखिए आम छोटा तबका तो वैसे ही पिस के रह गया हुआ है, ठीक है ना। जब तक उसके रेंज में ये चीज़ें नहीं आएगी तो हमें फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, ठीक है ना। अगर ये लाख रुपया 2 लाख रुपया भी हो जाए तक जब तक हमारा काम सर्कल में नहीं ना चलता हमें फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान है। तो ये बताएं कि दुकान के अखराजात किस तरह से पूरे हो रहे हैं? देखें ना, आपने मार्केट काफ़ी विज़िट की होगी, आपके सामने कोई कस्टमर बिल्कुल भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो जब तक कस्टमर आएगा नहीं तो ज़ाहिर बात अखराजात कैसे पूरे होंगे। इस तरह मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसी तरह अब तो मज़ीद बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं। 150 की भी आवाज़ आ रही है हमें मज़ीद। 1,50,000 बस ये इमरान खान को मेरा एक पैगाम दे दीजिएगा छोटा सा। जी, देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। जितना ज़ोरों शोर से इन्हें हमने वोट दिया है, ठीक है ना, जुनून के साथ, उतना इन्होंने हमें मायूस कर दिया होगा, ठीक है ना। अब मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर हैं, 4 मेंबर ने दिया है उसको नॉन लीग को वोट, मैं वाहिद था जिसने PTI को सपोर्ट किया, ठीक है ना।
अब जैसे कोई छोटी सी बात होती है, एक फौरी एक तंज लगता है, अब मज़ा आ गया, अब मज़ा आ गया, और करो स्पोर्ट, इस तरह के तंज सुनने में आते हैं। अब जैसे जैसे कोई आता है नॉन लीग का स्पोर्टर आता है, वो सबसे पहले यही तंज में आता है। देखिए सोने की कीमत, गोल्ड की कीमत तो हमेशा बढ़ी है, बिल्कुल, लेकिन और भी मामला स्टेबल तो किया गया ना, हमेशा से उसका ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट से ही रहा है, तो तब तो इस तरह के हालात नहीं हुए। आखिर तब क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से गोल्ड को कंट्रोल किया जा रहा था, अब क्यों नहीं किया जा सकता? एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अभी हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बताएं, ये जो गोल्ड का रेट है ना, अगर हम लोग इतराज़ करेंगे ना तो ये बढ़ेगा, अच्छा, कम नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत वैसे जो अवाम कह रही है उसकी उलट जा रही है। अच्छा, मतलब अवाम जो शिकायत करती है हुकूमत उस पर और तंग करती है और उलट जाती है। अच्छा, और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव होने के बजाय और ऑपोजिट हो जाता है। वैसे गोल्ड का रेट तो वाकई बड़ी तेज़ी से जो बढ़ा है, नाकाबिले कबूल है। तो क्या पैगाम होगा हुकूमत के लिए? फिर भी पैगाम तो होगा। मेरा ख्याल हुकूमत के बस की बात नहीं रही, अवाम खुद मुख्तियार हो जाए, सारी अवाम खुद मुख्तार हो जाए, हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, ऐसा कहना है हमारे शहरियों का। और ये भी कहना है कि जिस चीज़ के ऊपर बात की जाती है, जिस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, जिस अपने मसले का रोना रोया जाता है, वो मज़ीद ख़राब हो जाता है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, गोल्ड की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी हैं, क्या हालात हो गए? हालात आप तो सोने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो जो है खाना पीने की चीज़ें वो सोना बना हुआ है, बिल्कुल वो गरीबों के लिए सोने की तरह ही महंगा हो गया हुआ है। तो ये समझ से बाहर है कि पूरे देखें आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो सिचुएशन चल रही है वो आउट ऑफ कंट्रोल, और आगे पता नहीं, समझ नहीं आ रही है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है कि आगे कौन सा दौर आएगा और अब क्या होगा आगे। नाज़रीन, यहाँ एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, गोल्ड जितना महंगा हो गया इस वक्त, 1,32,500 रुपये तोला, सोच सकती हैं कि गोल्ड की कोई चीज़ खरीदी जाए? नो, जाहिर सी बात है, जिसके कुछ 3-4 बच्चे होंगे, घर रेंट का होगा, वो गोल्ड खरीदेगा या अपने बच्चों को पालेगा? तो यहाँ पे जिन लोगों ने बेचारों ने कोई अपने बच्चों की शादियाँ करनी हैं, कोई मतलब वही बात कि रोटी कपड़े मकान का मसला है इस वक्त, तो लग्जरी आइटम्स की तरफ तो कोई सोच ही नहीं सकता, लेकिन गोल्ड बढ़ने की वजह से, डॉलर बढ़ने की वजह से मसले और बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देंगी? हुकूमत को यही पैगाम है इस वक्त, जो हमारी हुकूमत है और जिस तरह का हमारा वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म पे हमें नहीं चाहिए। हाँ, क्या हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ना हम उसको मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे जो शहरी हैं वो इन हालात की वजह से शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ था, ये नहीं है कि मतलब कि हम उस पार्टी हैं, हम पार्टी किसी की नहीं है, हाँ। लेकिन उसने कम से कम पाकिस्तान के लिए कुछ किया तो है ना। ठीक है। आज जिन रोडों पे हम चलते हैं वो रोड उसी ने बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमें जी हक सच की बात करनी चाहिए। मजीद लोगों का इस हवाले से क्या कहना है वो भी हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किस तरह से देखती हैं अभी गोल्ड प्राइसेस किस तरह बढ़ गई हैं? हर लड़की को शौक होता है, हर खातून को गोल्ड की चीज़ों का शौक होता है, क्या करेंगे? मुझे गोल्ड का बहुत शौक है, लेकिन फ़िलहाल जो प्राइस उसके जा रहे हैं मैं नहीं ले सकती। जो मैंने सूट पसंद किया हुआ है, सूट के साथ मैंने जो गोल्ड डिज़ाइन किया लेना है शादी के लिए जी, अच्छा माशाल्लाह, एंगेजमेंट हुई है मेरी, हाँ। तो मैं नहीं ले पा रही अभी फ़िलहाल। हमने पोस्टपोन कर लिया, हमने कहा है जो पहले इसका बना लिया वही है, अभी एक नोज पिन तक नहीं उसके बाद जब से ये वज़ीर आज़म आया है तो ले सके। मैंने इमरान खान का बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है घर में बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से होने वाली तबाहकारियाँ और कारोबार के मुतासर होने पर हम इस वक्त बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर डिवीजन सराफा एंड ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर शहजाद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं जी, थैंक और यू। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी किस तरह से हम देख रहे हैं गोल्ड की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, स्टेबिलिटी कोई नहीं नज़र आ रही, कारोबार शदीद मुतासिर है, लोग क्या करेंगे? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गोल्ड की बढ़ना है ये तो इंटरनेशनल है, इससे हमारी लोकल इकॉनमी का तो कोई रिलेशन नहीं जी। इस वक्त इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो रेट 2079 लगा के इस वक्त $2055 पर आउंस चल रहा है इस वक्त। और ये मेन अफेक्ट पड़ा है जो कि बैरूत में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको लेके कुछ अमेरिकन स्टॉक्स बढ़े हैं, उसकी वजह से ये गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर इसके ऊपर अफेक्ट किया है और इन्होंने एक से दम जंप करके ऊपर की तरफ मूव किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, ना कि हमारे पाकिस्तान में, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये रेट बढ़ा है इस वक्त। और जो हमारी लोकल है, लोकल वो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा फील होता है कि हमारा जो डॉलर है वो स्टेबल नहीं है।
2 दिन पहले डॉलर 1 रुपये सस्ता होता है, 2 दिन बाद 2 रुपये बढ़ जाता है। ये वजह है, और इसी वजह से इस वक्त कस्टमर नाम की चीज़ कोई नहीं आपको मार्केट में नज़र आ रही। अभी आप आए हैं तो आपने भी देखा होगा कि हम लोग भी बैठे, हम लोग दुकानों पे बैठे या तो टीवी देख रहे हैं या नेट पे वॉच कर रहे हैं कुछ चीज़ें, और कुछ नहीं है, कस्टमर कोई नहीं है। तो दुकानों के खर्चे किस तरह पूरे होंगे, अखराजात किस तरह उठाएंगे? दुकानों के अखराजात जो हैं ये तो आजकल हम अपनी जो रास है, जो कैपिटल है, उसी को खा रहे हैं पिछले 5-6 माह से। पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जो हमारा स्टाफ था या मुलाजमीन थे उनकी सैलरियाँ तो हमने बंद नहीं की, उनको सैलरियाँ भी दी हैं। जो हमारे रूटीन के अखराजात थे वो चले हैं, मतलब यहीं से चले हैं, जो हमारा कैपिटल था उसी को हम खाते रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक रिलीफ जो मिला है वो कि बिजली के बिलों में उन्होंने जो लास्ट ईयर मई जून जुलाई के जो बिल थे वो हमें क्रेडिट करके भिजवाए हैं। ये तमाम शॉपकीपर्स को जिनके कमर्शियल मीटर थे उन सबको मिले। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अभी जैसे आप खुद भी कह रहे थे, क्योंकि हमारी लोकल इकोनॉमी का, हमारी लोकल कोई इसके अंदर जो है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती उस तरह से, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना सकती जिससे हालात स्टेबल हों? आखिर हमेशा से गोल्ड का ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट से ही रहा है, कभी भी लोकल मार्केट से नहीं रहा। आज इतनी अनस्टेबिलिटी क्यों है? वो इस वजह से कि देखें, पहले आपके मुल्क में डॉलर कितने का था, तो डॉलर को भी तो डॉलर को कंट्रोल करना है ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। उसके लिए तो हम गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का काम है, पाकिस्तान उनको हमने काफ़ी दफ़ा तजवीज़ दी हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान प्रोग्रेसिव ज्वेलर्स की भी मैं नुमाइंदगी करता हूँ, उस हवाले से हमने जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनसे मुलाकात की है, चेयरमैन FBR से मुलाकात की है, और उनको तजवीज़ दी है कि जी इस तरीके से हमें परमिशन दी जाए, हम गोल्ड को एक्सपोर्ट करें। जब एक्सपोर्ट करेंगे हमारे मुल्क में रेवेन्यू आएगा, तो उसकी वजह से डॉलर जो है स्टेबल होगा। अभी जो हमने लास्ट तजवीज़ दी है उसमें 5 डिपार्टमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। हमें फुटबॉल बनाया हुआ है, कभी हमें स्टेट बैंक की तरफ भेज दिया जाता है, कभी हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ भेज दिया जाता है, कभी FBR की तरफ भेज दिया जाता है, कभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड की तरफ भेज दिया जाता है। मतलब हम खुद समझ नहीं पा रहे कि हमने किससे बात करनी है और क्या करनी है। आप कंसर्न किससे है? कंसर्न पर्सन। सिर्फ एक लफ्ज़ उन्होंने ऐड किया हुआ है, हम अगर गोल्ड इंपोर्ट करना है तो उसमें एक लफ्ज़ है फंड रेंज ओन सोर्स। अच्छा, अब ये ओन सोर्स की डेफिनेशन जो है कोई डिपार्टमेंट हमें देने के लिए तैयार नहीं है। ओन सोर्स क्या है? हमने उनसे कहा जी ओन सोर्स मीन कि हम मार्केट से डॉलर परचेज़ करें, जो कि हमारे पास वाइट मनी पड़ी है, उससे हम डॉलर परचेज़ करके थ्रू बैंक हम उसकी TT लगाते हैं, वहाँ से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। जी ये भी नहीं है। तो फिर क्या है जी, आप वहाँ से फंड अरेंज करें। अच्छा। वहाँ से हम कैसे करें? अच्छा। हमारा बिजनेस तो वहाँ पे नहीं है, बिजनेस तो पाकिस्तान में है। तो गवर्नमेंट आपको खरीद के क्यों नहीं देती? गवर्नमेंट आपको स्टेट बैंक के थ्रू या कहीं और से क्यों नहीं अवेलेबल? ये तजवीज़ भी हम गवर्नमेंट को दे चुके हुए हैं कि जी या तो जिस तरह इंडिया में भी चल रहा है, हमारा पड़ोसी ममालिक है, वहाँ पे 5-4 बैंक हैं ऐसे जो कि वो सोने का लेन देन करते हैं। तो हमने इनको भी ये कहा है कि नेशनल बैंक या पाकिस्तान के प्राइवेट जितने भी बैंक हैं, हमने उनको ये भी ऑफ़र किया है कि हम लोग तैयार हैं, ज्वेलर्स पाकिस्तान के मिल के आपस में 2-4 इकट्ठे होके आ जाते हैं, इनको परमिशन दे दें ताकि हम लोग इंपोर्ट करें और डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये चीज़ उनको नज़र नहीं आती। हमने बड़ी दफ़ा उनसे कहा है कि खुदारा इस चीज़ को देखें, और हमने जो इनको तजवीज़ बना के दी है उसमें हमने उनसे ये भी कहा है, कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको ज्वेलरी सेक्टर से इन बिलियंस हम आपको रेवेन्यू इकट्ठा करके देने के लिए तैयार हैं। हमारी शराइत में आए और वो रेवेन्यू हम आपको देंगे भी फॉरेन रेमिटेंस में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो जितने भी इस वक्त कारोबारी दुनिया है वो शदीद मुतासिर दिखाई दे रही है। कारोबार के हालात इतने ख़राब है, ख़ास तौर पे गोल्ड का कारोबार करने वाले शदीद परेशान हैं। और हमारी गवर्नमेंट को जो सजेशंस दी जाती हैं, गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि उनके ऊपर ज़रूर तवज्जो दे। नो डाउट कि गोल्ड को कंट्रोल करना हमारी लोकल गवर्नमेंट या हमारे लोकल मार्केट में नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ही कंट्रोल होता है। लेकिन हम लोग कोई ऐसी पॉलिसीज़ तो बना सकते हैं, हम डॉलर को स्टेबल करने के लिए कोई पॉलिसी बना सकते हैं, हम अपने जो लोग हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं उनके लिए कुछ आसानी करने के लिए कोई पॉलिसी ज़रूर बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दे, क्योंकि ये एक लग्जरी कारोबार है। जब ये लोग इनका कारोबार मुतासर होता है, जब ये लोग परेशान होते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं।
तो खुदारा इनकी मदद की जाए। इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं और शदीद परेशान हैं। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।